आज की वीडियो में हम चर्चा करेंगे चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय मेरठ से आई विज्ञप्ति के बारे में। जैसा कि आपको विज्ञप्ति दिख रही है और ये जो नोटिस है यानी कि जो विज्ञप्ति है वो आज ही देखने को मिली है। ठीक है, तो देखिए इस वीडियो में क्या महत्वपूर्ण रहने वाला है कि जिन अभ्यर्थियों ने इस विश्वविद्यालय से पीएचडी के लिए आवेदन किए थे और जैसा कि आप सभी को पता है इसमें इंटरव्यू चल रहे थे एग्जाम्प्टेड कैटेगरी वाले स्टूडेंट के, तो अब क्या है उनका रिजल्ट घोषित कर दिया गया है। तो देखिए जो ये विज्ञप्ति है किस विषय से है, समाजशास्त्र से। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है समाजशास्त्र में जिन अभ्यर्थियों ने इंटरव्यू क्वालिफाई कर लिया है तो उस विषय में क्या है ये नोटिस जारी किया गया है। तो जैसा कि यहाँ पर लिखा हुआ है कि अवमुक्त श्रेणी के अभ्यर्थियों के साक्षात्कार दिनांक 19, 20 जुलाई एवं 19 सितंबर को आयोजित कराए गए थे। यानी कि जो आपके सोशियोलॉजी विषय है उसका इंटरव्यू कब हुआ था, एक तो हुआ था आपका 19 यानी कि 19-20 जुलाई को। ठीक है, और बाद में क्या है रिवाइज किया गया था, फिर एक इंटरव्यू दोबारा कब हुआ आपका 19 सितंबर को। ठीक, तो जो लोग इस इंटरव्यू को क्वालिफाई कर गए हैं तो उसके बारे में क्या है ये नोटिस दिया गया है। ठीक है, तो जैसा कि यहाँ पे लिखा है कि साक्षात्कार के उपरांत चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय मेरठ में पीएचडी में प्रवेश हेतु औपबंधिक रूप से अर्ह पाए गए अभ्यर्थियों की सूची इस पत्र के साथ संलग्न है। ठीक, अब देखिए इसमें क्या बात कही गई है कि जिन जिन अभ्यर्थियों का सिलेक्शन क्या है हो गया है तो उन अभ्यर्थियों को क्या है 5 नवंबर को क्या 5 नवंबर को विश्वविद्यालय के रिसर्च डिपार्टमेंट में ठीक है उपस्थित होना है। टाइमिंग क्या है आपकी 11 बजे से लेकर 12 बजे के मध्य। इसमें क्या है वो अपने समस्त अभिलेख यानी कि जो उनके प्रमाण पत्र हैं डॉक्यूमेंट हैं उनको लेकर आना है। ठीक है, इसके साथ ही क्या है फोटोकॉपी करा के लाने हैं। ठीक, इसमें देखिए आपका चाहे हाई स्कूल हो, इंटर हो, ग्रेजुएशन हो, मास्टर हो, ठीक है, और अपने जो नेट जेआरएफ का सर्टिफिकेट है वो सारी चीज़ें लेके आनी है। इसके साथ देखिए अपना प्रवेश पत्र। ठीक, तो ये सारी चीज़ें क्या है आपको लेकर आनी है। इसमें देखिए आप अपना कास्ट सर्टिफिकेट भी रख सकते हैं। ठीक, और बाकी जो पीएच कैटेगरी के स्टूडेंट हैं है ना, तो वो क्या है अपने सभी जो अभिलेख हैं यानी कि जो डॉक्यूमेंट हैं ओरिजिनल डॉक्यूमेंट तो आपको लेकर ही आने, लेकिन क्या है उसकी आपको फोटोकॉपी भी लेकर आनी है। ठीक है, साथ ही में देखिए इसमें क्या बात कही गई है कि छाया प्रति के साथ आपको कोर्स वर्क हेतु निर्धारित फीस का ड्राफ्ट ऑनलाइन पेमेंट रिसीट जमा करनी है। देखिए इसके साथ जो आप कोर्स वर्क की फीस भी जमा करेंगे ना तो उसकी आपको रसीद मिलेगी, तो उसको भी क्या है आपको साथ लेकर आने हैं। देखिए दूसरी बात आपको क्या ध्यान रखनी है, अब आप कोई भी डॉक्यूमेंट पीएचडी से रिलेटेड चाहे आपका फीस का हो कैसा भी डॉक्यूमेंट हो उसे क्या है आपको अपने पास रखना ही रखना है ना प्रूफ के लिए। तो आपको फोटोकॉपी देनी है किसकी, रसीद की। ठीक है, तो बाकी के जो रसीद हैं उसकी फोटोकॉपी देखिए आप अपने पास भी रखें 3-4 करा के, क्योंकि आगे क्या है आपको इन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक, अब देख लेते हैं कि आपको कितनी फीस जमा करनी है। तो जैसा कि इसमें लिखा है जनरल कैटेगरी और ओबीसी कैटेगरी के लिए देखिए 25,000 फीस जमा करनी है और वहीं SC ST कैंडिडेट जो हैं उन्हें 12,500। ठीक है, तो आपको यहाँ पर क्या है पूरा बायोडाटा दिया गया है। दूसरी बात देखिए इसमें क्या बात कही गई है कि यदि 5 नवंबर को जिन अभ्यर्थियों का सिलेक्शन सोशियोलॉजी में पीएचडी के लिए हुआ है अगर वो अभ्यर्थी समय रहते अपने डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन नहीं कराते हैं या फीस सबमिट नहीं करते हैं, ठीक है, रिसर्च डिपार्टमेंट में नहीं पहुंचते हैं तो उनका जो पीएचडी में एडमिशन है वो रद्द कर दिया जाएगा। ठीक है, देखिए आपने इतनी मेहनत की है, इंटरव्यू दिया है, दूर दूर से आए होंगे कुछ स्टूडेंट, ठीक है, तो वो कोशिश ये करें कि आप टाइम पर पहुंच जाएं। समझ आ रही है आपको बात है? ठीक है, तो टाइम पर जाके क्या है अपने डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन करा लेना है। ठीक है, जिससे क्या है आपका एडमिशन पक्का हो जाए। ठीक, अब चलते हैं आगे। अब बात करें किन किन अभ्यर्थियों का सिलेक्शन हुआ है। तो देखिए हाँ एक तरफ तो क्या है आपके रोल नंबर दिए हुए हैं, ठीक है, दूसरी तरफ क्या है आपका नाम है और तीसरी तरफ आपके पिताजी का नाम है, फिर आपकी जो कास्ट है वो लिखी गई है
और एग्जाम्प्टेड कैटेगरी में आपका JRF है, नेट है, ये सारी चीज़ें लिखी गई हैं। ठीक है, इसके साथ ही देखिए आपके इंटरव्यू के नंबर। तो यहाँ पर देखिए अपना नाम देख लेना है। सबसे पहले नाम आ रहा है मंजीत सिंह का। ठीक है, इनके पिताजी का नाम है कृष्ण कुमार। इसके साथ देखिए वर्षा जायसवाल, आप देखते जाएंगे। ठीक है, प्रीता कुमारी गुर्जर, ग्रेसी चौधरी, मनीष कुमार, प्रभात मोरल, साक्षी, अंशु, अर्पित, अंकित, शुभम, आशु, भारती, अजीत, शिखा, मुनेन्द्र पार, करमजीत कौर, साक्षी, ठीक है, आरजू, हर्षिता, आतिया फातिमा, शेखावत हुसैन, सारिका, आकांक्षा, रूबी, श्वेता, डिम्पल, नेहा। ठीक है, तो देखिए आप अपनी कैटेगरी भी देखते जाएंगे, किस किस कैटेगरी के स्टूडेंट का यहाँ पे सिलेक्शन हुआ है और कौन सी एग्जाम्प्टेड कैटेगरी है। ठीक, तो यहाँ पर क्या है, आप अपने नाम को देख सकते हैं। लेकिन दूसरी लिस्ट में देखें तो सोनू, राखी, बलवंत सिंह, गरिमा, अक्ष, स्नेहा, अंचल। ठीक है, यहाँ पर शायद देखिए आपके 2 बार नाम दिए गए हैं, ये अंचल और अंचल। पिताजी का नाम भी अनिल कुमार है इनका, और नंबर ये शायद मिसप्रिंट हो गया है इसमें। ठीक है, अमृता सिंह, मोनिका, धर्मपाल और कल्पना। तो देखिए जिन जिन अभ्यर्थियों का सिलेक्शन PhD के लिए हुआ है उन अभ्यर्थियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। और देखिए जिन अभ्यर्थियों का सिलेक्शन किसी वजह से रुक गया तो उन्हें निराश होने की कोई आवश्यकता नहीं है, आप दूसरी यूनिवर्सिटी में ट्राई कीजिए। ठीक है, तो महत्वपूर्ण न्यूज़ तो यही थी कि आपका PhD का जो रिजल्ट है इंटरव्यू का वो आ चुका है। किस विश्वविद्यालय से? चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय से। किस विषय का? सोशियोलॉजी विषय का। ठीक है, तो जो कैंडिडेट इस एग्ज़ाम को क्लियर किए हैं तो वो कमेंट बॉक्स में जाएं, बताएं कि किन किन अभ्यर्थियों ने क्या है अपने इंटरव्यू को क्रैक किया है। ठीक है, बाकी उन्हें पुनः एक बार बधाई। तो बने रहें अपने चैनल के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।